बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज आपको फ़्रॉक की चोली बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये फ़्रॉक की चोली मैंने बताई है। इसके बाद ये देखें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताई है मैंने किस तरीके से बनाया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टार्ट करेंगे हमने चेन लेने से 84 चेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 84 चेन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 84 चेन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चार चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हाथ रखेंगे और चार चेन एक्स्ट्रा लेंगे। एक, दो, तीन और चार चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब यहाँ पे एक बार बल देंगे, यही चार चेन छोड़ के पांचवी वाली में डाल के देखें, एक दो तीन चार चेन छोड़ के पांचवी वाली में डाल के हमने डबल क्रोशे करना है। किस तरीके से करना है, पहली बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में भी एक ही धागा निकालेंगे, तीसरी बार में दो धागे निकालेंगे और चौथी बार में भी दो धागे निकालेंगे। तो ये डबल और ट्रबल का मिक्सचर कह सकते हैं आप, डबल क्रोशेट और ट्रबल क्रोशेट का मिक्सचर है। अब अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट चेन में डालूंगी, तो मैं इसको डबल क्रोशेट ही यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी बार में दो धागे, चौथी बार में भी दो धागे। अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा, तीसरी बार में दो धागे, चौथी बार में भी दो धागे। चार दफ़ा हुक से निकाल रहे हैं। तो टोटल मैं यहाँ पे 11 यानी चार चेन काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशे, उसके बाद मैं 11 डबल क्रोशे करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने 11 डबल क्रोशे कर लिया है। देखिए, चार चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे करने के बाद दो चेन लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में डाल के डबल क्रोशे करेंगे, एक, फिर इसे नेक्स्ट में डाल के दूसरा, तो अब यहाँ पे मैं 20 डबल क्रोशे करूँगी, 20 डबल क्रोशे। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशे कर लिए यहाँ पर। ये कंधों के लिए सेपरेट किया। अब दो चेन लेंगे, अब यहाँ पे आगे डबल क्रोशे करेंगे। दो चेन लेने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे तो ये एक हो जाएगा, फिर इसे नेक्स्ट में करेंगे तो दो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में करेंगे तो तीन हो जाएगा, तो देखें यहाँ पे मैं अब 22 डबल क्रोशे 22 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, अब देखें, ये 22 डबल क्रोशे मैंने बैक साइड पे सेपरेट किया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डबल क्रोशे हैं। ये बैक साइड के लिए, यानी ये सॉरी फ्रंट साइड के लिए। फ्रंट साइड हम बंद रखेंगे और बैक साइड ओपन रखेंगे। तो उसके बाद दोबारा दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब हम कंधे दोबारा सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे अब हम कितने डबल क्रोशे करेंगे, 20 डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे पहला हो गया, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे मैं 20 यानी 20 डबल क्रोशे करूँगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशे यहाँ पे किए हैं, 20 डबल क्रोशे। अब दो चेन लेके नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे बैक साइड
ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। तो अब यहाँ पे मैं 11 डबल क्रोशे करूँगी, 11 डबल क्रोशे। अब देखें यहाँ पर बैक साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डबल क्रोशे हमारे यहाँ पर ओके। ठीक है। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 चेन लेके टर्न करेंगे। अब यहाँ पे पहली चेन छोड़ के दूसरी वाली में डाल के डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें, ये छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल के 1, यानी 4 चेन 1 डबल क्रोशे काउंट हो गई। फिर नेक्स्ट में दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब देखिए 11 डबल क्रोशे करते हैं। मैं इस कॉर्नर पे आऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डबल क्रोशे कर लिए। अब कॉर्नर पे आए हैं। कॉर्नर पे हमने 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, दो चेन और 2 ही डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे, 1 और 2। अगेन सब में एक डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहली चेन से। तो यहाँ पे मैंने 20 डबल क्रोशे किए थे, तो 20 ही करेंगे। 1 2 तो देखिए 20 डबल क्रोशे करते हुए मैं दोबारा कॉर्नर पे आऊंगी। अब देखिए 20 डबल क्रोशे 20 डबल क्रोशे कर लिए। मैं यहाँ पे दोबारा कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। बाकी अगेन सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है। और सिर्फ कॉर्नर पे हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। यानी नेक्स्ट कॉर्नर पे भी इसी तरीके से करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे ये कॉर्नर आएगा, यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। और बाकी सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। ये रोज कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन आपको बताती हूँ। ये देखिए इसकी ये लुक ऐसे आएगी। ठीक है। ये राउंड कंप्लीट कर लिए मैंने। अब दोबारा से चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ठीक है। 1 2 3 4, 4 चेन लेके टर्न किया। अब यहाँ पे पहले में नहीं करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे, क्योंकि 4 चेन पे एक डबल क्रोशे हमारा काउंट होता है। तो नेक्स्ट में करके दूसरा डबल क्रोशे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डबल और ट्रिपल का क्रोशे जो से मिक्सचर कर रही हूँ। तो मतलब मैं 4 दफ़ा हुक से निकाल रही हूँ। वैसे 3 दफ़ा निकालते हैं डबल क्रोशे में, मैं 4 दफ़ा निकाल रही हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अभी। ठीक है। सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए डबल क्रोशे करते हुए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने 2 डबल क्रोशे किए थे।
अब इन दो में से एक पे करूँगी डबल क्रोशे और एक छोड़ दूँगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पे करेंगे ना तो फिर हमारा घेरा बहुत ज़्यादा खुल जाएगा ना। तो एक में करेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर कॉर्नर पे भी वही दोबारा वही काम करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक और 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे, अगेन 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर देखिए अब यहाँ पे पहला डबल क्रोशे छोड़ के दूसरे वाले में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में करेंगे डबल क्रोशे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशे, यानी अब ऑनवर्ड सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर कॉर्नर पे दोबारा ऐसे ही काम करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे में से एक में करेंगे और एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे पहला डबल क्रोशे छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशे करेंगे। फिर आपने ऐसे ही काम करना है सारा, ठीक है। ये लाइन आपने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। देखिए अगेन हमने 4 चेन लिया और टर्न करेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां गैप करेंगे, ठीक है। 7 कॉर्नर बनाने के बाद फिर हमने बताते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। जो पैटर्न बताया मैंने वो करेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इनमें से एक में करेंगे, एक में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे आ गई हूँ। इस कॉर्नर में पहले वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। कॉर्नर पे इन कॉर्नर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अगेन 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे ये वाला डबल क्रोशे छोड़ के नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे करेंगे। अब देखिए सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, कॉर्नर पे सेम, कॉर्नर्स पे ऐसे ही करेंगे सब में। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवें राउंड में मैंने इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए अगेन उसी तरीके से 4 चेन लेंगे, एक 2 3 और 4 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सब में यहाँ पे एक एक जगह पे डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे आऊंगी, यानी यहाँ पे ये इनमें दोनों में से एक डबल क्रोशे करूंगी, एक नहीं करूंगी। तो यहाँ तक कॉर्नर पे आती हूँ, ये देखें डबल क्रोशे करते हुए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखें अब ये 2 डबल क्रोशे में से एक करेंगे, एक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यूं इस तरीके से ऐसे कर देंगे, ऐसे इसको, यानी ये जो कंधों की साइड है ना इसको छोड़ देंगे और यूं ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे डबल क्रोशे करेंगे। ये मैं जो आपको साइज बता रही हूँ ये अबव 1 ईयर, 1 साल से बड़ी बच्ची के लिए है, यानी आप 1.5 से 2 साल की बच्ची को आराम से पहना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सब में एक एक डबल क्रोशे। अब यहाँ पे देखें ये 2 डबल क्रोशे, इसमें से एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाली में करेंगे, एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाली में यहाँ पे करेंगे। फिर इसे नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशे, यानी अब यहाँ पे डबल क्रोशे करते हुए मैं अगले कॉर्नर पे आऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आऊंगी इस जगह पे, ठीक है। अब देखें ये डबल क्रोशे करते हुए मैं नेक्स्ट कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे देखें
यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये डबल ट्रबल का मिक्सचर है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल क्रोशे ही करूँगी। एक दफ़ा लपेट के देखिए, अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हैं, इसमें से एक में करूँगी। एक दफ़ा लपेट के पहली बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में भी एक धागा, तीसरी बार में 2, चौथी बार में भी 2। अब यहाँ पे ये वाला डबल क्रोशे छोड़ के नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब 2 चेन लेके इसको यूं इस तरीके से ऐसे बंद करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे कर देंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे आगे देखें 2 डबल क्रोशे में से एक में नहीं करेंगे, सेकंड वाले में करेंगे। इसे नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखें आपके ये बाजू के इस तरीके से ये शेप बन किया ये जी। ये देखिए इसमें इस तरह सब में डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी इस जगह पे, इस तरह से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी सीधी साइड मेरी, ऐसे पहली चेन में डाल के इस तरह से। ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन के बाद सब में डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे, यानी सब में डबल क्रोशे करते जाएंगे, ठीक है। देखिए डबल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 ही करेंगे, अब यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे भी दूसरा एक और डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे। अब ये 2 चेन है, 2 चेन पे यहाँ पे इन 2 चेन के ऊपर भी 2 डबल क्रोशे करूंगी। देखिए 2 चेन पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे, अब अगेन ऑनवर्ड सब में एक एक डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे भी यही करेंगे, ये 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन पे 2 डबल क्रोशे और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। सब में एक एक डबल क्रोशे करते हुए लास्ट पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए इस तरह बनाते हुए मैंने यहाँ पे अपनी पेटीकोट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये 1 से अबव 1 या 1 से बड़ी बच्ची को आराम से आ जाएगा, जितना मैंने साइज इसका बनाया है। तो 1 से 1.5 या 2 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा, 2 साल तक आप बच्चे को पहना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है, कि देखिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपको बताई है। तो यहाँ पे मैंने अब देखें कंधे ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राउंड्स एक्स्ट्रा बनाए हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे के हिसाब से देख सकते हैं कि बच्चे का आपका बॉडी साइज़ कैसा है। आप यहाँ पे 6 की जगह 5 भी बना सकते हैं, 4 राउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो उसको